आंखों में गजब का आकर्षण, शानदार फिगर और चेहरे पर मासूमियत मोस्ट डिजायरेबल विमेन ऑफ इंडिया के लिस्ट में शामिल की जाने वाली अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों को दीवाना बना दिया। जिन्होंने मैं 4 साल की उम्र में ही कैमरे का सामना किया तो साथ ही बचपन में ही एक्टर शाहिद कपूर के साथ किए एक टीवी एड से घर घर में फेमस हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चुलबुली अभिनेत्री अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और विवादों से चर्चा में रही और अचानक इन्होंने अपने शबाब पर चल रहे बॉलीवुड करियर को अलविदा गया जब लड़कियां रो रो कर आंसू की नदियां बहा देती थी। अगर तुमने मुझे वैसी कमजोर लड़की समझा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या आपको पता है कि जो अभिनेत्री अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, वहीं अचानक अपने चेहरे के खराब हो जाने के कारण देश भर में चर्चा में आ गई, जिसके पीछे प्लास्टिक सर्जरी वजह बताई गई तो साथ ही इनके ब्रेस्ट इम्प्लांट करने का भी दावा किया गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने बॉयफ्रेंड और समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर के बेटे से शादी करने के लिए इन्होंने धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन जब उसी नेताजी यानी इनके ससुर जी ने महिलाओं को लेकर विवादित बयानबाजी की तो इन्होंने ट्विटर के जरिए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नेताजी की किरकिरी हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी के बयान पर उनकी बहू और अभिनेत्री आयशा टाकिया ने ट्वीट करके तीखा विरोध जताया है। तो कौन थी ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो कभी विवादों में रही तो कभी खुलकर दिए अपने बेबाक बयानों से तहलका मचा दिया, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, लेकिन सुना आपने, मैंने थोड़ी देर के लिए इनकी पार्टी स्पॉइल कर दी। इन्हें बहुत दुख हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 2000 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपने जलवे बिखेरने वाली खूबसूरत अभिनेत्री आयशा टाकिया की। तो जी, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ मैं। देखिए देखिए कितनी अच्छी हूँ मैं। आज तो आप प्लीज मुझे लेते ही जाइए। जी करता कि उनके मुंह पे चाय फेंकूं और बोलूं कि इससे पहले कि हम इनकी पर्सनल लाइफ और डेमोग्राफी की बात करें, आइए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। आयशा टाकिया का जन्म 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता निश्चित किया गुजराती हिंदू और मां फरीदा टाकिया महाराष्ट्रियन मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। आयशा एक मीडियम क्लास फैमिली में पली बढ़ी, हालांकि इनकी परवरिश काफी अच्छी हुई। इन्हें छोटी उम्र से ही एक्टिंग का शौक था। इनकी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेंट एंथोनी गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी हुई और हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आयशा ने जहां 4 साल की उम्र से ही कैमरा फेस करना शुरू कर दिया था, तो वहीं 13 साल की उम्र से एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। इसके बाद 2000 में आयशा ने फाल्गुनी पाठक का गाना मेरी चुनर उड़ उड़ जाए में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। फिर इन्हें 2001 में एक रीमिक्स सॉन्ग नहीं नहीं अभी नहीं मैं देखा गया। इसके बाद आयशा इसके चलते आयशा को काफी लोकप्रियता मिली और बॉलीवुड फिल्मों के भी ऑफर्स आने लगे। इसके बाद आयशा ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और 2004 में फिल्म टार्जन द वंडर कार के साथ बॉलीवुड में एंट्री की। ना फिल्म को मिक्स रिएक्शंस मिले, हालांकि आयशा के रोल को पसंद किया गया। अरे प्रिया, तुम कैंप पर नहीं गई? तुम यहाँ हो तो मैं वहाँ अकेले क्या करती? मैंने सोचा मैं गाड़ी तो बना नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा साथ तो दे सकती हूँ ना। 2005 में आयशा अभय देओल के साथ फिल्म सोचा ना था हमें दिखाई पड़ी, जो कि सुपरहिट साबित हुई। लिसन, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। क्या? देखिए, अगर आपको ना करना हो इस शादी को मुझको, तो प्लीज आज कर दीजिए। देखिए, होता क्या है ना कि लड़के देखने आते हैं और फिर बहुत टाइम लगाते हैं, और मेरी आंटी को लगता है कि रिश्ता हो। 2006 में आयशा गुलपनाह के साथ नागेश कुकनूर डायरेक्टेड फिल्म डोर में नजर आएंगी। आज पहली बार किसी ने मुझे छुआ है दादी माँ। 2 महीने में पहली बार आएंगी। इस फिल्म में आयशा ने अपनी ग्लैमर्स छवि के उलट गांव की एक साधारण सी विधवा महिला का रोल निभाया था। इन्होंने तब अपनी एक्टिंग से सभी का मन मोह लिया था। फिल्म सुपरहिट रही और आयशा को इनके प्रदर्शन के लिए खूब सराहना मिली। 2006 में आई उनकी दूसरी
फिल्म में शादी से पहले और व्हाट इफ कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद आयशा 2007 में निखिल आडवाणी डायरेक्टेड फिल्म सलाम-ई-इश्क में नजर आई, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन फिल्म में आयशा की एक्टिंग को पसंद किया गया। 2001 में ही आयशा फिल्म क्या लव स्टोरी है, फुल एंड फाइनल, कैश, ब्लड ब्रदर्स और नो स्मोकिंग में भी नजर आई। हालांकि ये फिल्में भी कुछ खास नहीं कर सकी और बॉक्स ऑफिस रिस्पांस भी कमजोर ही रहा। इसके बाद 2008 में आयशा ईश्वर निवास डायरेक्टेड फिल्म दे ताली और रोहित शेट्टी डायरेक्टेड मिस्टीरियस कॉमेडी फिल्म संडे में नजर आई। संडे में आयशा की एक्टिंग को पसंद किया गया है। रंधावा, राइट? माँ का नाम साधना रंधावा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? दिल्ली की कुड़िया। 2009 में आयशा नागेश कुकनूर डायरेक्टेड एट बी 10 तस्वीर और प्रभुदेवा डायरेक्टेड सलमान खान की कमबैक फिल्म वांटेड में नजर आई। एट बी 10 तस्वीर तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन वांटेड ब्लॉकबस्टर हिट रही। इस फिल्म में सलमान खान और आयशा टाकिया की केमिस्ट्री को भी लोगों ने खूब पसंद। गुंडों से ज्यादा तो मुझे तुमसे डर लगता है। मैं नहीं जानती कि तुम अच्छे हो कि बुरे। मैं बस ये जानती हूँ that I love you। ने खूब पसंद किया। इसके बाद आयशा 2010 में शाहिद कपूर के साथ मिलिंद धोके डायरेक्टेड फिल्म पाठशाला में नजर आई। लगता 2011 में आयशा नागेश कुकनूर डायरेक्टेड फिल्म मोड में दिखाई दी और इस फिल्म को एवरेज रिस्पांस मिला। आयशा ने इसके बाद फिल्में करनी बंद कर दी और एक इंटरव्यू में इसकी वजह ये बताई है कि अब वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती है और जिंदगी के दूसरे पहलुओं को समझना चाहती है। आयशा आखिरी बार 2017 में एक वीडियो सॉन्ग जिंदगी तुझसे क्या करे शो में नजर आई और फिर पर्दे से गायब हो गई। आयशा की पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सी की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स के महेश, मेरा बॉयफ्रेंड, मैंने बताया था ना मैं बालकनी से कूद कर जाती थी, ये वही है। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुताबिक ये अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने लव अफेयर्स और कुछ दूसरी कंट्रोवर्सीज की वजह से चर्चा में रही। इनकी लव लाइफ की बात करें तो सबसे पहले आयशा ने एक्टर सिद्धार्थ कोइराला को डेट किया था, लेकिन यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद उन्होंने एक्टर अश्मित पटेल को भी कुछ समय तक डेट किया, फिर अस्मित पटेल से भी इनका ब्रेकअप हो गया और इसके बाद इन्होंने फरहान आजमी को डेट करना शुरू किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अब्बू आजमी के बेटे थे। ये पेशे से एक रेस्टोरेंट के मालिक थे और इनकी अच्छी खासी पहचान भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयशा टाकिया बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्हें प्यार की खातिर अपना धर्म बदलने में कोई आपत्ति नहीं हुई है। आयशा से जुड़े कंट्रोवर्सीज की बात करें तो फिल्मों से दूरी बनाने के कुछ सालों बाद आयशा ने जब अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की तो फैंस इनके लिप्स को देखकर शॉक्ड हो गए। ऐसा कहा जा रहा था कि आयशा ने लिप सर्जरी कराई है। हालांकि आयशा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और सोशल मीडिया के जरिए ही इस पर अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन इनका चेहरा पूरी कहानी खुद बयां कर रहा था। हुआ ये था कि इनके जो लाइन आईब्रोस और फोरहेड का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था और ये नई फोटो में पहले के मुकाबले डिफरेंट लग रही थी और थोड़ी अजीब लग गई थी। हालांकि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी तरह की सर्जरी करवाना व्यक्ति का अपना निजी फैसला है। पर फिर भी उन दिनों मीडिया में अपनी सर्जरी की तस्वीरों को लेकर ये काफी ट्रोल हुई थी। इसके अलावा एक बार इनके ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट कराने की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। इनसे जुड़े दूसरे विवाद की बात करें तो इनके ससुर सपा नेता अब्बू आजमी ने एक दफा महिलाओं को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दे दिया था, जैसे आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। इस पर लोग आयशा टाकिया से भी सवाल पूछते रहे, लेकिन कुछ ही समय के बाद आयशा ने ट्वीट किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में मेरे ससुर का जो बयान सामने आया है, अगर वो ही सही है तो मैं और फरहान इसे लेकर बेहद शर्मिंदा है। जाहिर है लाखों लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, अभिनेत्री आयशा टाकिया के इस बयान पर उनकी जमकर तारीफ की। हालांकि इसका असर उनके ससुराल में क्या पड़ा ये कहना मुश्किल है, लेकिन तब इनके पति ने भी इनका खुलकर साथ दिया था। आयशा टाकिया एक टैलेंटेड एक्ट्रेस रही और आज भी इनके चाहने वाले फिल्मों में इनकी वापसी की उम्मीद किए बैठे हैं। ये अपनी आकर्षक व्यक्तित्व, इनोसेंट और वर्सटाइल एक्टिंग के लिए जानी जाती रही। आयशा के फैंस सिल्वर स्क्रीन पर उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
बॉलीवुड की टीम की तरफ से आयशा को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलो उस तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप थैंक्स बटन प्रेस करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में बॉलीवुड की किसी और स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।